नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा समेत पूरे देश में कुछ लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं। सरकार एक बिल लेके आई है। बिल संसद से पारित होगा और उसके बाद सीटें बढ़ जाएंगी। संवैधानिक अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन जिसको बोला जाता है, वो लेके आई है। 3 दिन का सत्र आ रहा है ना, विशेष विशेष नहीं है, एक्सटेंशन है। बजट सत्र का एक्सटेंशन है, 3 दिन का सत्र है। तो मतलब बजट सत्र पहले से चल रहा था, उसका एक्सटेंशन है, विशेष सत्र नहीं है। दोबारा बताते हैं। तो वो आ रहा है बिल, और उस बिल से सीटें बढ़ेंगी, कुल 850 हो जाएंगी। हरियाणा में भी बढ़ेंगी, कितनी और किस किस नेता की सीट चली जाएगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की सीट चली जाएगी? क्या कुमारी शैलजा की सीट चली जाएगी? क्या राव इंद्रजीत की सीट पर भी खतरा है? क्या खेला होगा हरियाणा में, क्या खेला होगा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने पत्रकार सुशील मानव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दोबारा से मुझे आपने मौका दिया। जी सर, ये बताइए किस किस नेता की सीट पर खतरा है? हरियाणा में कितनी सीटें बढ़ेंगी? लोकसभा की, विधानसभा की भी बढ़ेंगी क्या? सर पूरी बात बता दीजिए, दर्शक बड़े बेचैन है सर। देखिए, हरियाणा में भी वही सब होगा जो कि पूरे देश में होगा कि कुल जितनी सीटें इस वक्त संसद या विधानसभाओं में हैं उनका 50% और बढ़ाया जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, जिससे कि महिलाओं को 33% जो आरक्षण का वायदा है वो पूरा होगा। तो हरियाणा में अगर हम बात करें, हरियाणा की इस वक्त पे हमारे पास लोकसभा की 10 सीट हैं, तो 10 और 5 15 हो जाएगी। 15 में से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अब हरियाणा की 10 सीटों में से 2 सीट इस वक्त जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व हैं, तो उस नाते से देखा जाए तो उस 5 जो महिला के लिए आरक्षित सीटें होंगी उनमें से भी एक सीट जो है वो दलित महिला या शेड्यूल्ड कास्ट महिला के लिए मुझे लगता है कि वो आरक्षित की ही जाएगी, क्योंकि तभी जो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन है आरक्षण का, तभी वो पूरा हो पाएगा। तो उस नाते से हरियाणा में आप ये मान के चलिए कि लोकसभा की सीटें 10 से 15 हो जाएंगी और विधानसभा की सीटें 90 से 135। जो दूसरा बड़ा सवाल आपने परिवर्तन है किया सर। कि सवाल तो ये है किस सर कि किस किस हाँ नेता के लिए दिक्कत होगी? हाँ, जो दूसरा सवाल आपने किया तो मैं उसमें ना थोड़ा सा आपको इसमें मैं पीछे जाना चाहूंगा कि 2009 से पहले जो हरियाणा में डिलिमिटेशन से पहले वाला एक जो जो सीटों का बंटवारा था, उसमें काफी कुछ बदलाव आए थे और उस वक्त ये माना गया था कि वो सभी बदलाव जो है उस वक्त के जो सरकार थी जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि 2005 तक मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये गठन हुआ था जो डिलिमिटेशन कमीशन का, तो उसमें यही माना गया था कि ये सारा उनकी मर्जी से हुआ। तो जिन जिन को उस वक्त पे जो माना जा रहा था कि किस किस को वो ठिकाने लगाना चाहेंगे, अगर आप देखिए तो उसमें संपत सिंह एक इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत बड़े नेता होते थे और वो बट्टू विधानसभा से लगातार जीत रहे थे, 4 इलेक्शन जीत चुके थे, मगर उस डिलिमिटेशन प्रोसेस में बट्टू विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था। उसका कुछ हिस्सा फतेहाबाद में शामिल कर दिया गया था और कुछ जो है इधर आदमपुर के साथ मिल गया था। तो कुल मिला के उनकी जो सीट ही खत्म हो गई थी। बाद में वो नलवा से एक इलेक्शन जीते, मगर फिर उनको नलवा से भी तो उनको अभी टिकट क्या नहीं अभी मिला। क्या, क्या बदलाव होने के चांसेस लग रहे हैं सर? देखिए, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके लिए जो है जनसंख्या को भी देखा जाता है, कंटिन्यूटी को भी देखा जाता है, 2-3 चीजें इकट्ठी देखी जाती है, सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। मगर ये जो चीजें हैं, कंटिन्यूटी या पॉपुलेशन, ये नॉर्म्स के हिसाब से तो यही होता है, मगर जिसका जिसका सिक्का चलता है वो अपने हिसाब से वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए सीटों को एक सुरक्षित करता है और जो अपने विरोधी हैं उनके लिए टफ कर देता है। तो ये तो हमेशा से होता रहा है। अभी अगर आपने जैसे बात की कि क्या वो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा
उनकी सीटें मुश्किल हो सकती है। अब अगर रोहतक लोकसभा सीट की बात करें, अभी उसके अंदर एक कोसली विधानसभा जो कि उसका पार्ट है, वो उस विधानसभा क्षेत्र से इनको काफ़ी मुश्किल आती है अक्सर, क्योंकि वो अहीर बहुल्य है। अब अगर उसमें जो 10 से 15 सीट करते हुए ऐसा भी किया जा सकता है कि रोहतक सीट ही न रहे, उसकी जगह कुछ और नाम करके झज्जर के साथ आप अगर महेंद्रगढ़ जोड़ देते हैं तो वो आधा आधा हो जाएगा। रोहतक को आप किसी और तरफ ले जाते हैं, तो ये इस तरह की कोशिशें कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकती, क्योंकि 5 आपको नई सीटें बनानी है और इन्हीं में से बनानी है। अब जैसे पहले महेंद्रगढ़ सीट एक होती थी, गुड़गांव सीट अलग से होती थी। गुड़गांव में तो बदलाव की संभावना पूरी है सर, वहां पे तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। देखिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो पिछला डिलिमिटेशन हुआ है उसमें भी गुड़गांव में बदलाव हुआ था। पहले क्या था कि जो गुड़गांव सीट थी, गुड़गांव सीट के अंदर आपके ये जो मेवात का नू का एरिया सारा था, जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें 4 सीटें, आप देखिए कि 4 सीटें जो नू एरिया की है वो मेव बहुल्य है, और उसी कारण से यहाँ से आपके मेव लीडर जो हैं तैयब हुसैन, और एक जो इनके आपके जो अभी मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के नूह से, उनके पिता श्री भी वहाँ से एमपी जीतते रहे हैं। मुझे मैं नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से उनका नहीं आ रहा है, तो आफ्ताब अहमद के पिता थे जो, तो वो जब ये डिलिमिटेशन के बाद जो गुड़गांव की सीट बनी है, जो कि अब राव बहुल्य हो गई, अहीर बहुल्य हो गई, तो उनका चुना जाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। तो इसीलिए अहीर उसके बाद एक बार भी नहीं, उसके बाद मेयो लीडर एक बार भी नहीं एमपी बन पाया है। अब नए सिरे से जब बनेगी तो गुड़गांव में बदलाव निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि गुड़गांव की जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो गुड़गांव सीट है, चाहे बादशाहपुर सीट है या पटौदी सीट है, अब उनके अंदर आबादी बहुत बढ़ चुकी है, तो उसमें बदलाव होना यकीनी है। इसी तरह से जैसे महेंद्रगढ़ अब भिवानी के साथ मिलाई हुई है, पहले भिवानी अलग सीट थी, महेंद्रगढ़ अलग थी, अब भी लगभग निश्चित लग रहा है कि भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों अलग अलग सीटें हो सकती हैं। अब पानीपत है, इतना बड़ा शहर है, पानीपत अपने आप में सीट नहीं है। कल को आपको ये भी, क्योंकि ये सीटें बीजेपी को सूट करती हैं, बीजेपी करनाल और पानीपत बीजेपी को सूट करती हैं, कल को ये 2 सीटें अलग अलग भी हो सकती हैं। पानीपत भी हो सकती है, करनाल भी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इनमें भी 1-2 सीट बढ़ जाएंगी। जैसे अंबाला सीट की बात करें तो अंबाला सीट में आपको कालका, पंचकुला और जो ऊपर का एरिया है उसकी एक अलग सीट निकाल सकते हैं ये, क्योंकि जब आपको 5 सीटें इन्हीं में से निकालनी है तो कहीं से तो आएंगी ना। और ये निश्चित मान के चलिए कि जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कंटिन्यूटी के और जो आपके आबादी के, वो तो होते हैं, मगर जब जो रूलिंग पार्टी होती है, जब वो अपने हिसाब से करने लगती है, तो वो इन चीज़ों को नहीं देखती है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है, जो मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद में, मैंने उसमें भी ये देखा था कि फतेहाबाद के साथ लगता कस्बा छोटा गांव है बिरडाना, जो शुरू से ही फतेहाबाद के साथ था, उसको रतिया के साथ मिलाया गया है। फतेहाबाद शहर का कुछ हिस्सा रतिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलाया गया है। तो ये सब अपने हिसाब से किया जाता है। चलिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा देखना, इससे पूरी राजनीति बदल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और खास तौर पे जब जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे महिला नेत्रियों को इस वक्त पे टिकट नहीं मिल पाती, हालांकि वो बहुत अच्छी, अब आप एग्जांपल लीजिए कि सिरसा से 2019 में सुनीता दुग्गल जी चुनाव जीती, 5 साल एमपी रही, अगली बार उनको टिकट ही नहीं मिली। तो अब ये जब 5 महिलाओं को दिया जाना है, तो सभी पार्टियों के पास एक अच्छा ऑप्शन होगा कि वो महिलाओं, इसी तरीके से आप ये देखिए कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में शारदा राठौर, वो एमएलए रही, वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही, उसके बाद 2 बार से उनको टिकट ही नहीं मिली है। तो
महिलाओं को टिकट जो जो अ, आपके पॉलिटिक्स में जो एक्टिव हैं, तो उनको टिकट मिलने के आसार बढ़ेंगे। लेकिन सर मारामारी तो होगी। नहीं, मारामारी तो फिर भी होगी, मारामारी तो अभी एक बात देखिए। बताइए, अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं, गुड़गांव की स्थिति अगर बदल गई, जी। गुड़गांव में से 2-3 लोकसभाएं बन गई, गुड़गांव फरीदाबाद, तो राव इंद्रजीत की राजनीति पर भी खतरा है अगर उस तरह से बंटवारा हो गया। और अगर देखिए, अगर रोहतक है या रोहतक है, सिरसा है, अब ये तो सारे नेताओं के लिए नए नए सिरे से अपने आप को राजनीति में परिभाषित करने की जरूरत नहीं, पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर 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 जैसे आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीतिक तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 या 4 अहीर बहुल्य जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं, तो उसका सीधा नुकसान तो राव इंद्रजीत को ही होगा ना, क्योंकि वो सर वही वही वोट बैंक, वही जो अहीर अच्छा, वोट बैंक उनके यहाँ से घट जाएगा। सर एक बात बताइए, हुड्डा तो चलिए, हुड्डा तो विपक्षी पार्टी के नेता है। हम्म, अब बीजेपी को तो अपने नेताओं को भी तो सेटल करना पड़ेगा, जो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बार बार। वही वही मैंने जो बताया ना, संपत सिंह तो खुद रूलिंग पार्टी के थे, नहीं वो उनकी तो तो चलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी विधायक को थे, ही और खत्म कर दिया गया। संपत सिंह तो चलिए, आप सही बात है, लेकिन राव इंद्रजीत तो वही मुख्यमंत्री के लिए कई बार बोलते हैं, ये हाँ, बोलते हैं, तो भाई उनको सेटल करेंगे पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक और भी आपको याद दिलाऊं, एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी ना, जिसको आप लगातार इंडियन नेशनल लोकदल अब हारे हैं हालांकि, मगर लगातार जीतते रहे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हुआ करती थी, हाँ, इसको भी उन्होंने डी रिजर्व किया। नहीं बदलाव तो चलिए हर बार होना ही है, पर किस किस हम्म, पर असर पड़ेगा ये है सवाल। जी जी, वो हो तो सकता है, निश्चित मान के चलिए कि ये भी तो हो सकता है ना सर, जो रिजर्व सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी को मिल जाएं। बिल्कुल ये तो चेंज होते हैं। मैं बताऊं कि डबवाली और एलनाबाद दोनों सीटें रिजर्व होती थी। और ये भी तो हो सकता दोनों, है ना सर, अंबाला और सिरसा की जगह कोई 2 और लोकसभा सीटें रिजर्व बिल्कुल हो जाएं, बिल्कुल हो सकती 3 है, होंगी। बिल्कुल हो सकती, हो बिल्कुल सकता हो है सकती भाई है। रोहतक की रिजर्व हो जाए, हो सकता है गुड़गांव की रिजर्व हो जाए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन को का रिजर्व करने का एक क्राइटेरिया दलित पॉपुलेशन का भी होता है। तो जहां तक मुझे पता है कि सिरसा और अंबाला की जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, वो बाकी जिलों से कुछ ज्यादा है। तो ये एक कारण है कि उसको रिजर्व रखा गया है। बट यस, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर किसी को किसी राजनीतिक विरोधी को ठिकाने लगाना है, तो बहुत आसान होता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिजर्व कर दिया जाए। हम्म। अब यहाँ क्या होगा सर, चंडीगढ़ में एक सीट है, उसका क्या होने की संभावना है? अब चंडीगढ़ में क्योंकि एक का डेढ़ तो हो नहीं सकता, मगर आप ये देखिए कि पंजाब में 13 है, उसकी भी 6.5 नहीं जोड़े जा सकते, तो 13 और एक 14, तो 21 होनी है। तो हो सकता है चंडीगढ़ को 2 दे दें और उधर 19 कर दें। हाँ, क्योंकि बदलाव तो आएगा, बदलाव आएगा। हिमाचल जैसे प्रदेशों में भी आएगा भाई, जो छोटे छोटे 5 बिल्कुल सीट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल वहां बिल्कुल पर भी बढ़ेगी, 4 सीट है हिमाचल में, बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ उत्तराखंड की में तो भी। 2 हो सकती हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, चंडीगढ़ में 10 एक लाख पॉपुलेशन तो हो गई होगी सर। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट हाँ, चंडीगढ़ में क्योंकि जो जो साउथ के सेक्टर्स हैं वो बड़े डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जो जो नॉर्थ के सेक्टर्स हैं वो तो वही उसमें तो मतलब कम कम है। पॉपुलेशन वाले हैं। जो साउथ के, जो दक्षिण मार्ग के दूसरी तरफ के सेक्टर हैं, उसमें क्योंकि फ्लैट्स भी हैं और मल्टी स्टोरीज है, तो उसमें पॉपुलेशन काफी थिकली पॉपुलेटेड है वो। राइट सर, बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।